हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीट किया था और उससे आगे अपने चलते हैं अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो अडेप्टेशंस हैं, अनुकूलताएं हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में मेन डिफरेंस क्या है? क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर के ऊपर जो मैच्योर पोलन ग्रेन है उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन। और ये कंडीशन क्यों पैदा होती है? क्रॉस पोलिनेशन क्यों होता है? और एक जो प्लांट बॉडी है, एक प्लांट बॉडी है या जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजाति के जो प्लांट्स हैं जिनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, वे अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस, अनुकूलताएं डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, जो कि उनकी क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो एक एक करके आज उनको अपने स्टडी करेंगे। तो अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक्लाइनी ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा या फ्लावर के अंदर जब एक ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, वो या तो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। यह किसको बढ़ावा देता है? यह मेन अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्यों? क्योंकि फ्लावर यहाँ पर कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। या तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक फ्लावर के अंदर एक प्रकार का ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, तो उसको क्या होना पड़ेगा? क्रॉस पोलिनेशन के लिए यह बहुत बड़ी अडेप्टेशंस हैं, बहुत बड़ी अनुकूलताएं हैं। जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, डाइक्लिनिक कंडीशन होगी, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मोर्स एल्बा, सहसूत, इसके जो फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेफिनेटली इनमें फिर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। इसी तरह पॉम्स, डेड पॉम्स, जो खजूर हैं, जैसे कैरिका हैं, ये सभी जो प्लांट्स हैं ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं उनमें सिर्फ एक प्रकार के ही जो सेक्स ऑर्गन है वे डेवलप होते हैं। एक प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे प्लांट, अदर प्लांट के ऊपर उसी प्रजाति का जो दूसरा जो पौधा है उसके जो फ्लावर हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अलग अलग एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधों के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन है वे डेवलप होते हैं। तो नेक्स्ट इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या है? यह कंडीशन कैसी होती है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या है? जो फ्लावर हैं वे होते तो बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? द्विलिंगी। दोनों ही जो लिंग हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन हैं, एक ही फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्टेमन्स एंड कार्पल्स डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, लेकिन दोनों के मैच्योर होने का टाइम, जो मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? स्टेमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? कार्पल्स। और दोनों ही स्टेमन्स एंड कार्पल्स दोनों के मैच्योर होने का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। स्टेमन्स एंड कार्पल्स दोनों के मैच्योर या परिपक्व होने का जो समय है, टाइम है, वो अलग अलग होता है। तो इस आधार पर अलग अलग का मतलब या तो पहले स्टेमन्स मैच्योर हो जाएंगे जो कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, या कार्पल्स मैच्योर हो जाएंगे समय से पहले जो कि इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो यह आधार मानकर, इसको बेस मानकर आगे फर्दर दो कैटेगरी
में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या कहलाती है? प्रोटेंडरी। सेकेंड इज प्रोटोगाइनी। अब दोनों का मतलब क्या है? प्रोटेंडरी के अंदर जो एंथर है, यहाँ लिख देता हूँ, जो कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथर जो है मैच्योर अर्लियर देन कार्पल, कार्पल से पहले ही मैच्योर हो जाता है। प्रोटेंडरी कंडीशन के अंदर एक फ्लावर में प्रोटेंडरी कंडीशन के अंदर जो एंथर है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, यह कार्पल से पहले ही मैच्योर हो जाता है। ठीक है। और प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होता है? जो कार्पल है, जो कि इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यह एंथर से पहले ही मैच्योर हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस अलग अलग हैं, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी। और दोनों ही कंडीशन में, एक कंडीशन में एंथर कार्पल से पहले मैच्योर हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन में जो कार्पल्स हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथर से पहले मैच्योर हो रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा मतलब यहाँ है कि स्टेमन्स एंड कार्पल्स डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। तो ये किसको बढ़ावा मिलता है? क्रॉस पोलिनेशन को। क्यों? क्योंकि दोनों प्रकार के ही सेक्स ऑर्गन सेम टाइम में मैच्योर ना होकर अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोडेंड्री, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साल्विया, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कॉटन, इनमें क्या होता है कि जो एंथर हैं वे कार्पल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। और प्रोटोगाइनी में जैसे फाइकस स्पीसीज, फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस रिलीजियोसा, जो बरगद, जो पीपल, जैसे सारिका इंडिका, अशोका, अरिस्टोलोकिया, बच्चों इनमें जो कार्पल हैं वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो इनमें क्या संभावना बढ़ जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है? क्रॉस पोलिनेशन की। नेक्स्ट इज एंथेसिस और कैस्मोगेमी। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लावर। इसमें क्या है कि जो फ्लावर बर्ड है वो फ्लावर के रूप में ओपन हो जाता है। जो फ्लावर बर्ड है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बंद रहते हैं, फ्लावर के रूप में ओपन हो जाते हैं। जब ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन की संभावना अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज हर्कोगेमी। हर्कोगेमी एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथर और स्टिग्मा, इनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन की सिर्फ एक ही विधि है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के माध्यम से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोरिसा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो आग का पौधा है, इनमें क्या है? इनमें हर्कोगेमी या इनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टाइली का मतलब कौन सा? ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर गाइनोसियम, यूनिट ऑफ गाइनोसियम, पिस्टल, और पिस्टल के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो लॉन्ग फिलामेंट जो लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल, स्टिग्मा सबसे ऊपर, फिर स्टाइल, और उसके बाद जो ब्रॉड पार्ट है, फुला हुआ जो भाग है, वो क्या कहलाता है? ओवरी। तो बच्चों इसमें क्या है कि हेटेरोस्टाइली के अंदर डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ एंथर, एंथर के जो फिलामेंट है और स्टाइल की जो लेंथ है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दोनों की लंबाई में, लेंथ, दोनों की लंबाई में अंतर हो जाए। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अंदर एंथर के फिलामेंट लंबे होते हैं और स्टाइल उनमें छोटी होती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें स्टाइल लंबी होती है और एंथर के जो फिलामेंट हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये जो डिफरेंस मिलता है, यह किसको बढ़ावा देता है? क्रॉस पोलिनेशन को। तो यह एक प्रकार की अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरोज, लाइनम, प्रीमूला, इनमें क्या है? इस प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट सेल्फ स्टेरिलिटी, और इसको बोलते हैं सेल्फ
इनकम्पेटिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जब पोलन ग्रेन्स कैन नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, बच्चों जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर का डिहाइसेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर, उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो जर्मिनेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं कि सेम स्पीसीज और सेम फ्लावर के अंदर मैच्योर जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफर होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर वे जर्मिनेट नहीं हो पाते। जब वे जर्मिनेट ही नहीं होंगे, पोलन ट्यूब्स ही नहीं निकलेगी उनके अंदर से, तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो यह रीजन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज सेल्फ स्टेरिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वे स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिटूनिया, मालवा, थिया, पैसीफ्लोरा, वाइटस अंगूर, एप्पल, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सेल्फ स्टेरिलिटी मिलती है और इन्हीं वजह से ये जो पौधे हैं अपने अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशंस, अनुकूलताएं हैं वे डेवलप कर लेते हैं। तो बच्चों ये एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है।